1984 में जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत अपने गैराज से की थी, जो आगे चलकर एक विश्व स्तरीय विशाल कंपनी बनने वाली थी। उसकी एकदम साधारण शुरुआत में एक ऑनलाइन किताबों की दुकान, अमेज़न ने अपने वाइड सिलेक्शन और कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस की वजह से जल्दी ही लोगों का ध्यान खींचा। बेजोस अपनी दूरदर्शी लीडरशिप के साथ ई कॉमर्स की क्षमता को समझते थे और उन्होंने रणनीतिक रूप से अमेज़न के ऑफरिंग्स को एक्सपैंड किया। किताबों से अमेज़न ने म्यूजिक सीडीज और वीडियोस बेचने की शुरुआत की और ज्यादा कस्टमर्स तक अपनी पहुंच बनाई। यह डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही, जिससे और ग्रोथ हुई और तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स लैंडस्केप में अमेज़न एक मेजर प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश हुआ। कस्टमर रिव्यूज और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस जैसे फीचर्स के साथ कंपनी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर लगातार फोकस स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी बना और इसकी शुरुआती सक्सेस को फ्यूल किया। अमेज़न की शुरुआती ग्रोथ कमाल की थी। 1995 में $5,10,000 से सेल्स बढ़कर 1997 में $1,47,80,000 हो गई, जो ई कॉमर्स के तेजी से बढ़ते एडॉप्शन और इस ट्रेंड का फायदा उठाने की अमेज़न की क्षमता को दर्शाता है। इस तेजी से हुए एक्सपेंशन ने बढ़ते ऑनलाइन रिटेल मार्केट में एक लीडर के रूप में अमेज़न की पोजीशन को मजबूत किया और ग्रोथ के अगले चैप्टर के लिए स्टेज सेट किया। 1997 में अमेज़न पब्लिक हुआ, जो उसके सफर में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। आईपीओ को इन्वेस्टर्स का जबरदस्त उत्साह मिला, जिससे $54 मिलियन जुटाए गए और कंपनी की वैल्यू $4,38,00,000 आंकी गई। कैपिटल के इस इन्फ्लक्स ने अमेज़न को अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने और नई टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की अनुमति दी। अपने कोर ई कॉमर्स बिजनेस के अलावा अमेज़न ने ग्रोथ के नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। कंपनी ने 2002 में Amazon वेब सर्विसेज या AWS लॉन्च किया। शुरुआत में बिजनेसेस को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ऑफर की। यह स्ट्रेटेजिक मूव आगे चलकर एक गेम चेंजर साबित होगा। बाद के वर्षों में AWS अमेज़न के लिए एक मेजर रेवेन्यू जनरेटर बन गया। 2005 में Amazon प्राइम का लॉन्च, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस जो फ्री टू डे शिपिंग और दूसरे बेनिफिट्स ऑफर करता है, एक और पिवटल मोमेंट था। प्राइम ने ऑनलाइन शॉपिंग में क्रांति ला दी, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाई और प्लेटफॉर्म पर परचेसेस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। इस इनोवेशन ने कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज में एक लीडर के रूप में अमेज़न की पोजीशन को मजबूत किया और उसके ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को और तेज किया। अमेज़न की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस की भी कहानी है। कंपनी का उन बिजनेसेस को अक्वायर करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जो उसके एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स के साथ चलते हैं या नए मार्केट्स में एंट्री प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक एक्विजिशन 2009 में एक ऑनलाइन शू रिटेलर जापोस का $12 करोड़ में हुआ था। इस मूव ने फुटवेयर और अपैरल मार्केट में अमेज़न की प्रेजेंस को मजबूत किया। 2017 में अमेज़न ने $13,70 करोड़ में होल फूड्स मार्केट को अक्वायर करके रिटेल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। इस बोल्ड मूव ने ब्रिक एंड मॉर्टर ग्रोसरी बिजनेस में अमेज़न की एंट्री को मार्क किया, जिससे उसकी रीच और कस्टमर बेस काफी एक्सपैंड हुई। होल फूड्स के एक्विजिशन ने न केवल अमेज़न के पोर्टफोलियो में फिजिकल स्टोर्स को ऐड किया, बल्कि ग्रोसरी सेक्टर में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल डेटा और इंसाइट्स भी प्रदान किए। ये एक्विजिशंस कई अन्य के साथ ग्रोथ को फ्यूल करने, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और कंपटीशन से आगे रहने के अमेज़न के स्ट्रैटेजी को हाईलाइट करते हैं। एक्वायर्ड कंपनीज को अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करके अमेज़न अपनी कैपेबिलिटीज और मार्केट रीच का विस्तार करते हुए उनकी स्ट्रेंथ्स का लाभ उठाता है। आज अमेज़न एक ग्लोबल जायंट के रूप में खड़ा है, जिसके टेंटिकल्स विभिन्न इंडस्ट्रीज तक पहुंच रहे हैं। इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करता है। 2023 में अमेज़न ने $5,14,00,000 के रेवेन्यू की सूचना दी, जो उसके वास्ट कस्टमर बेस और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल का प्रमाण है। अमेज़न का नेट इनकम भी काफी बढ़ा है, जो 2023 में $27 अरब तक पहुंच गया। यह प्रॉफिटेबिलिटी उसके कोर ई कॉमर्स ऑपरेशंस की सक्सेस, AWS के रोबस्ट ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, जिन्होंने उसकी मार्केट रीच को एक्सपैंड किया है, से ड्रिवन है। एक गैराज स्टार्टअप से एक ग्लोबल पावर हाउस तक का अमेज़न का सफर जेफ बेजोस की दूरदर्शी लीडरशिप
अटूट कस्टमर फोकस और इनोवेशन के कल्चर का प्रमाण है। जैसे जैसे अमेजन विकसित हो रहा है और अपने ऑपरेशंस का विस्तार कर रहा है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के लिए गहरी दिलचस्पी का विषय बना हुआ है।